तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किए जाते हैं, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर हो सके एंड आपका जो कॉन्सेप्ट है टॉपिक्स का वो और अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. क्वेश्चन है H.E. अब्दुल्ला अली अल यहा, ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कुवैत के, ये भी इंडिया की विजिट पे थे 3 से 4 दिसंबर तक। इन्होंने इंडिया और कुवैत ने बेसिकली यहाँ पे एमओयू साइन किया। किस चीज़ के लिए? तो ये एमओयू साइन किया एक जॉइंट कमीशन फॉर कॉपरेशन जीसीसी इस्टेब्लिश करने के लिए, राइट। इसका एम क्या रहेगा? बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रेड के ऊपर कि कैसे ट्रेड बढ़ा सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ के बीच में, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो सकें, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात की गई, एजुकेशन को बढ़ाने की बात की गई, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने की बात की गई एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं नीति आयोग की अभी एक रिपोर्ट आई, ट्रेड वॉच क्वार्टरली अप्रैल से जून, जो कि फर्स्ट क्वार्टर है FY25 का, उसकी ये रिपोर्ट है। ये बताता है कि इंडिया की जो टोटल ट्रेड परफॉर्मेंस है फर्स्ट हाफ ऑफ 2024, इट रीच्ड $576 बिलियन एंड ये 5.45% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहा है हमें एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 2023। नेक्स्ट, अभी किस बैंक के द्वारा रिलीज की गई इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2024, जो स्टेट करती है कि इंडिया का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है ये इंक्रीज कर गया बाय $31 बिलियन टू $646.79 बिलियन इन 2023। तो ये डाटा वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया है, राइट। यहीं पे एक और चीज़ याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी एक कंट्री को लोन अप्रूव किया गया था, राइट, बट एंड में आके वो लोन कैंसिल कर दिया गया। तो उस कंट्री का नाम बताओ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया अराइज वीमेन सेविंग अकाउंट। तो ये अराइज वीमेन सेविंग अकाउंट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। वीमेन्स को एम्पावर करने के लिए ये लॉन्च किया गया है एंड इसी के साथ साथ एक डेबिट कार्ड भी यहाँ पे इशू किया जाएगा इस बैंक अकाउंट के साथ। नेक्स्ट, इंडिया वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद ISSA अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2024 इन द रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम, जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में हुई। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रियाद सोशल सिक्योरिटी फोरम कहाँ हुआ था? रियाद सऊदी अरेबिया में। इसके दौरान ISSA अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक से किनको सम्मानित किया गया इन गुड प्रैक्टिस? तो वो है हमारा इंडिया। नेक्स्ट, किनको अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया टर्नर प्राइज से थ्रू आउट फॉर द थॉट प्रोवोकिंग एग्जीबिशन ऑल्टर अल्तार। ये जो थॉट प्रोवोकिंग एग्जीबिशन था ना ऑल्टर अल्तार, बेसिकली ये क्या अवार्ड था? ये आपका माइग्रेशन जो है ना, जो माइग्रेशन करते हैं, राइट, जो आपका एक कंट्री से दूसरी जगह चले जाते हैं, राइट, उनको यहाँ पे उनका कल्चर जो डिफरेंस आ जाता है, उनको कल्चर इनहेरिट करना पड़ता है दूसरा, राइट, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है इस ऑल्टर अल्तार एग्जीबिशन में। तो जसलीन कौर को सम्मानित किया गया है यहाँ पे टर्नर प्राइज 2024 से। नेक्स्ट, देवेंद्र फडणवीस ये कौन से चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो ये 21वें चीफ मिनिस्टर बने महाराष्ट्र के एंड इसी के साथ साथ एकनाथ शिंदे एंड अजीत पवार ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 1। नेक्स्ट, दिसंबर में अभी इसरो ने लॉन्च किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन, आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। प्रोबा 3 मिशन में 2 सैटेलाइट हैं, एक तो है कोरोनोग्राफ और दूसरी है ऑकल्टर। ये जो आपका प्रोबा 3 मिशन है ना, बेसिकली आपके PSLV
एक्सेल वेरिएंट रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम आंध्र प्रदेश। एंड सन की आउटर सरफेस कोरोना को स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द वीमेन एंड मेन सिंगल टाइटल इन सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट इन लखनऊ यूपी। तो किनके द्वारा जीता गया? पीवी सिंधु एंड लक्ष्य सेन। पीवी सिंधु ने वीमेन सिंगल टाइटल एंड लक्ष्य सेन के द्वारा मैन सिंगल टाइटल यहाँ पे जीता गया। नेक्स्ट, इन विच ट्राइबल लैंग्वेज आरबीआई ओडिशा ऑफिस ने अभी रिसेंटली रिलीज की 5 बुकलेट्स जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस क्रिएट कराने का काम करेंगे अमंग ट्राइबल पीपल। तो ट्राइबल पीपल के लिए उनकी ट्राइबल लैंग्वेज में लॉन्च किया होगा, तो संतली लैंग्वेज में यहाँ पे लॉन्च की गई हैं ये 5 बुकलेट्स। नेक्स्ट, डीएसी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, इनको अभी इन्होंने ग्रांट किया एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर 5 क्रिटिकल डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल्स दैट आर वर्थ हाउ मच। तो ये आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ये 21,772 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट रहेंगे टोटल, जिसमें हम बात करेंगे 31 न्यू वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स की, 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स की, 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स की। देन हम बात करेंगे T-72 टैंक्स एंड T-90 टैंक्स की जो यहाँ पे प्रोक्योर किए जाएंगे। इवन सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन्स भी यहाँ प्रोक्योर करने की बात की गई। नेक्स्ट, यूनेस्को ने ऑफिशियली अभी रिकॉग्नाइज किया ट्रेडिशनल जैपनीज साके मेकिंग प्रोसेस को। क्या? तो इन्होंने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इसको डिक्लेयर किया है। इंटेंजिबल क्या होता है? जिसको आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि साके क्या है? ये एक आपकी एक ट्रेडिशनल एल्कोहल है जापान की, राइट? राइस से इसको बनाया जाता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से इसको बनाया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये इंटेंजिबल है, आप इसको टच नहीं कर सकते। टेंजिबल क्या हो गया? जिसको आप टच कर सकते हैं। जैसे आपके मान लो फॉर एग्जाम्पल रेड फोर्ट हो गया, हमारा ताजमहल हो गया, ये एक ट्रेडिशनल है, ये कल्चर है हमारा, राइट? लेकिन ये टेंजिबल है, इसको आप टच कर सकते हैं, प्रोसेस को आप टच नहीं कर सकते। तो अभी यूनेस्को ने साके मेकिंग प्रोसेस को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट, अंडर द सेक्शन 11 ऑफ सेबी एक्ट ऑफ 1992 सेबी ने रिलीज किया सर्कुलर जो ग्रांट करता है सेबी को टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, रेगुलेट्स सिक्योरिटीज मार्केट एंड प्रमोट्स इट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पूछा गया द इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ फॉर कैश डेरिवेटिव्स एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम कब से? तो ये कब से लागू हो जाएंगे? 1 अप्रैल 2025 से ये यहाँ पे लागू होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी अप्रूव किया 350 मिलियन की पॉलिसी बेस्ड लोन जो एड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजिंग द कंट्रीज लॉजिस्टिक सेक्टर? तो किसके द्वारा ये यहाँ पे लोन अप्रूव किया गया है 350 मिलियन डॉलर का? तो वो रहेगी एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट? नेक्स्ट, किसने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया 26वां गवर्नर ऑफ आरबीआई? कौन अपॉइंट किए गए हैं 26वें गवर्नर ऑफ आरबीआई जो रिप्लेस करेंगे शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर थे? सेंट्रल बैंकर्स रिपोर्ट कार्ड में इनकी A+ रेटिंग थी, करेक्ट? एंड इनका टर्म 11 दिसंबर से स्टार्ट होगा एंड 3 साल के लिए इनका टर्म रहेगा। तो ये है संजय मल्होत्रा। एंड इंपॉर्टेंट चीज़, ये 26वें गवर्नर है आरबीआई के। नेक्स्ट, किस डिफेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली डिलीवर्ड किया सेकंड दृष्टि 10 स्टारलाइनर सर्वेलेंस ड्रोन को टू द इंडियन नेवी एट द पोरबंदर बेस इन गुजरात? तो किसके द्वारा डिलीवर किया गया दृष्टि 10 स्टारलाइनर्स? और ये दृष्टि 10 स्टारलाइनर्स इजराइल का हर्मीज जो ड्रोन्स हैं उनकी ये एक रेप्लिका रहता है, राइट? एंड यहाँ पर किस कंपनी ने यहाँ पे डिलीवर किया इसको? तो अडानी एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड के द्वारा ये डिलीवर किए गए, करेक्ट? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट को या कौन सा स्टेट होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को अप्रैल के महीने में? बिहार होस्ट करेगा इट फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया हैज़ बैक द मीडिया राइट्स फॉर ऑल एशियन क्रिकेट काउंसिल टूर्नामेंट। कब से कब तक? 2024 से 2031 तक मीडिया राइट्स रहेंगे अब सोनी पिक्चर्स के पास। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया पहला 410 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक? ये कहाँ से कहाँ तक है? मुंबई से लेके पुणे तक रहेगा एंड एक्सपेक्टेड है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बस 25 मिनट का रह जाएगा। 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे इस हाइपरलूप में आपकी व्हीकल चलेगी, करेक्ट? तो डिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए किस आईआईटी ने टेस्ट किया पहले 410 मीटर हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को? तो ये टेस्ट किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया 91 मिलियन यूरोस का लोन फ्रॉम ड्यूशे बैंक एजी इंडिया? ड्यूशे बैंक जर्मनी का है, इनकी ब्रांच जो इंडिया में है उनसे यहाँ पे किस कंपनी ने रिसीव किया है ये 91 मिलियन डॉलर का, 91 मिलियन यूरो का, नॉट डॉलर, 91 मिलियन यूरो का लोन? तो किसके द्वारा रिसीव हुआ ये? SMFG इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के द्वारा।
नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द abolition ऑफ द स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम विंडफॉल टैक्स भी कहते हैं, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल एंड एविएशन फ्यूल, इन चारों पे यहाँ पे जो विंडफॉल टैक्स है ना, इसको एलिमिनेट कर दिया है। इससे क्या होगा, कंपनी के जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, उसको इंक्रीज होता हुआ हम देखेंगे कि वैल्यू बढ़ गई उसकी, इंक्रीज हो गया प्रॉफिट। फिर इसी के साथ साथ क्या है कि अब विंडफॉल टैक्स इंट्रोड्यूस क्यों करा गया था, जुलाई 2022 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जब रशियन यूक्रेन वॉर हुई थी, राइट। तो जो प्रॉफिट अर्न किया गया था एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट बाय ऑयल कंपनीज के द्वारा, तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा कम करने के लिए इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल गैस पर ये विंडफॉल टैक्स एलिमिनेट नहीं किया गया। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द 29th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, तो वो है शामी सिल्वा। शामी सिल्वा ये सक्सीड करेंगे जय शाह को। जय शाह क्या बन गए हैं, ये चेयरमैन बन गए हैं आईसीसी के, एंड शामी सिल्वा अब नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, 29वें प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट, नेम द अनमेंड सरफेस वेसल का नाम बताओ। जैसे यूएवी होता है ना, अनमेंड एरियल व्हीकल, लैंड के ऊपर, राइट, हवा में ड्रोन्स में काम करने के लिए, ऐसे ही अनमेंड सरफेस वेसल का नाम बताओ जो कि अभी हैंड ओवर किया गया टू नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश बाय GRSE। उसका नाम रहेगा जलदूत। ठीक है, ये है अनमेंड सरफेस वेसल। नेक्स्ट, किस मिशन के लिए डिड इसरो ने अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ एक क्रूशियल टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन प्लान यहाँ पे साइन किया, जो प्रोवाइड करेगा क्रिटिकल ग्राउंड ट्रैकिंग सपोर्ट, किस मिशन के लिए, गगनयान मिशन के लिए। एंड गगनयान मिशन इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन रहेगा। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ BSE लिमिटेड, कौन अपॉइंट किए गए हैं, सुभाशीष चौधरी जी। मार्क करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, कहाँ पर अभी 100 डे का TB एलिमिनेशन कैंपेन लॉन्च किया गया था JP नड्डा जी के द्वारा, तो ये लॉन्च किया गया था हरियाणा में। 100 डे का ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी टारगेट है कि 2025 तक हमें TB को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट, 68th सेशन ऑफ डैश इंडिया हैज़ रिसेंटली अज्यूम द चेयरमैनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन सा सेशन था ये, 68th सेशन था आपका यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स का, राइट। ड्रग्स को एलिमिनेट करने के लिए, करेक्ट, इलीगल यूज़ को एलिमिनेट करने के लिए, जो इसकी इतनी ट्रैफिकिंग होती है ड्रग्स की, उसको ख़त्म करने के लिए ये सेशन था, एंड यहाँ पे इंडिया ने अज्यूम करी है इस सेशन की चेयरमैनशिप। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनवेल किए 2 नए लोन स्कीम्स, जो कि हैं बड़ौदा महिला स्वावलंबन एंड बड़ौदा स्मार्ट ओवरड्राफ्ट। ये बड़ौदा महिला स्वावलंबन लॉन्च किया गया है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, वीमेन को एम्पावर करने के लिए, एंड इनको लोन्स प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। यहाँ पे 9.15% का इनको लोन मिलेगा, एंड 20 लाख रुपए से लेके 7.5 करोड़ तक का ये लोन अवेल कर सकते हैं। वहीं पे बड़ौदा स्मार्ट ओवरड्राफ्ट की बात करें, ये MSMEs को लोन प्रोवाइड कराने के लिए, इनको फाइनेंस करने के लिए लॉन्च किया गया है बड़ौदा स्मार्ट ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रहेगी, करेक्ट, एंड 50,000 से लेके 25 लाख रुपए तक का यहाँ पे इंटरेस्ट मिल सकता है इनको 10% के हिसाब से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन वीमेन, जो कि फीचर की गई 12वें एडिशन ऑफ BBC 100 मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वीमेन लिस्ट में। इनमें से कौन है जो यहाँ पे लिस्ट नहीं की गई, हरमनप्रीत कौर यहाँ पे लिस्ट नहीं की गई, अरुणा रॉय, विनेश फोगाट एंड पूजा शर्मा यहाँ पे लिस्ट की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु विल बी कन्फर्ड विद द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2024 के लिए, इन रिकॉग्निशन ऑफ द एग्जाम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ह्यूमन राइट्स, पीस एंड इक्वालिटी। तो किनको यहाँ पे कन्फर किया गया इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्ममेंट के लिए, तो वो है वेरोनिका माइकल बैचलेट ज़ेरिया, राइट। इन्होंने जो अपने एक कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन राइट्स, पीस एंड इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया सम्मान-1 ऑर्बिटल ट्रांसफर यूनिट एंड फकर-1, जो कि एक नैनो सैटेलाइट रहेगी। तो ये दोनों लॉन्च की गई हैं, किसके द्वारा लॉन्च की गई हैं, ईरान के द्वारा। मार्क करके चलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का नाम बताओ ऑफ कर्नाटका एंड पद्मा विभूषण अवार्डी, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। तो याद रखेंगे ये कौन है, ये हैं SM कृष्णा, जो कि हैं सोमानली मलाय कृष्णा, करेक्ट। ये 10वें चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, एंड 19th गवर्नर रहेंगे ये महाराष्ट्र के। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस कंपनी ने भी रिसेंटली डीमर्ज किया अपना आइसक्रीम बिजनेस को इनटू एन इंडिपेंडेंट लिस्टेड एंटिटी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के द्वारा ये किया गया है डीमर्जर।
नेक्स्ट आ जाते हैं, उस पोर्टल का नाम बताओ जो कि अभी लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, ताकि जो गवर्नेंस है एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सके, उनको एम्पावर किया जा सके, बेटर डाटा प्रोवाइड किया जा सके, जिसके बेसिस पे वो और बेटर डिसीजन ले सकें। तो ये है अमृत ज्ञान कोश। नेक्स्ट आ जाते हैं, अंडर विच स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया मटेरियल कॉस्ट को पल्सेस के लिए, वेजिटेबल्स के लिए एंड ऑयल्स के लिए 13.7% से। तो ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम के अंडर इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी अप्रूव किया एक MOU बिटवीन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जियो हाइड्रोलॉजिकल प्रोटेक्शन। इनके लिए यहाँ पे ये MOU साइन किया गया ताकि लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया गया है ताकि लैंडस्लाइड से लोगों को पहले ही अर्ली वार्निंग प्रोवाइड कराई जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी एक MOU साइन किया इंडिया के साथ टू इम्प्लीमेंट क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स एम्ड एट एनहेंसिंग द सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किस कंट्री ने यहाँ पे MOU साइन किया है, तो वो रहेगी निकारागुआ। नेक्स्ट, अभी इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने लॉन्च किया अपना गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम टू असिस्ट व्हाट इन असेसिंग हायर एजुकेशन। तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स हैं, EWS स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पे हेल्प करने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा के हायर एजुकेशन को वो अटेन कर सकें, इसीलिए ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने अभी रिसेंटली रेज किया 50,000 करोड़ रुपए ऑफ डेट फ्रॉम डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर FY25। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे ये पैसा रेज किया गया है, ये डेट रेज किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली हु हैज़ रिसेंटली वन द अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियनशिप। किनके द्वारा जीती गई अंडर 8 कैडेट चेस चैंपियनशिप, तो वो है दिवित रेड्डी। 8 साल के हैं ये, राइट, एंड इन्होंने इसको जीत लिया है। कहाँ पर हुई थी ये? इटली में हुई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन नवंबर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इन्होंने सस्पेंड कर दिया बजरंग पूनिया को, राइट। इन्होंने जो सैंपल था, डोप टेस्ट था, उसको देने से मना कर दिया था ड्यूरिंग मार्च 2024 ड्यूरिंग द सिलेक्शन ट्रायल्स फॉर नेशनल एंथम और नेशनल टीम, राइट। और इनको कितने साल का बैन लगा दिया गया है? तो अब इन पे 4 साल का यहाँ पे बैन लगा दिया गया है नाडा के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली सिक्योर किया 136 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई इंडिजीनियसली डिजाइंड हाई मोबिलिटी व्हीकल्स 8x8 टू एनहेंस इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज। तो ये HMVs हैं, राइट। इनको डिलीवर करने की बात की गई। कौन डिलीवर करेगा? BEML बना के डिलीवर करेगा। एंड BEML का प्लांट है आपका केरला में, जिसका नाम है पलाक्कड़, राइट। वहाँ पर ये HMVs को डिलीवर किया जाएगा, करेक्ट। और ये HMVs काफ़ी रिजिड होती हैं, रोबस्ट होती हैं। -20 डिग्री से लेके 55 डिग्री सेल्सियस तक का में टेम्परेचर में ये इजीली ऑपरेट कर सकेंगी। एंड 136 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड डैश सिटी एंड लर्निंग सेंटर को सेटअप किया गया सुथनी विलेज में इन गोरखपुर UP, जो कि सितंबर 25 तक रेडी हो जाएगी। जो क्या काम करेगी? सस्टेनेबल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएगी। तो ये इंडिया का क्या है? इंडिया का पहला वेस्ट मैनेजमेंट सिटी एंड लर्निंग सेंटर रहेगा। यहाँ पर हम देखेंगे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट एंड हजार्डस जो वेस्ट होगा ना, उसको ट्रीट किया जाएगा। एंड ट्रीटमेंट करके यहाँ पे इवन लोगों को सिखाया जाएगा कि कैसे हम इसको फर्दर प्रमोट कर सकते हैं। ये 40 एकर्स ऑफ एरिया में इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर रशिया के विजिट पे थे। वहाँ पर इन्होंने एक इंडियन नेवल शिप को कमीशन किया, करेक्ट, टू इंडियन नेवी। क्या नाम रहेगा उस INS का? वो है INS तुशील। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, ताकि फाइनेंसिंग बूस्ट कर सके इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी साथ लेके चला जा सके। तो वो है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यहीं पे याद रखेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अभी $500 मिलियन का भी लोन अग्रीमेंट अप्रूव किया है टू IIFCL, ताकि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिल सके। एज वेल एज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $788.8 मिलियन का यहाँ पे लोन अप्रूव किया आंध्र प्रदेश के लिए, ताकि अमरावती को स्मार्ट सिटी बनाया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने अभी एक MOU साइन किया विद कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ, ताकि ट्रेड और बिजनेस एनहेंस किया जा सके बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया से है ICICI बैंक और ऑस्ट्रेलिया का होगा कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अवार्ड दिया गया विद 2024 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड बाय UN। तो वो है माधव गडगिल, राइट। इनके एफर्ट्स जो हैं, करेक्ट, उनके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। एंड ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड
बेसिकली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, लैंड डिग्रेडेशन, ड्रॉट, डेजर्टिफिकेशन के खिलाफ जो लोग काम करते हैं उनके लिए उनको सम्मानित किया जाता है। एंड माधव गडगिल को यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने अप्रूव किया बर्मन फैमिली को कि ये एक्वायर कर सकते हैं एडिशनल 26% स्टेक इन एनबीएफसी फॉर 2116 करोड़ रुपए। तो कौन सी एनबीएफसी में ये एक्वायर करेंगे? वो है रेलीगेयर एंटरप्राइज लिमिटेड। इनके पास ऑलरेडी 25.12% स्टेक है और अब ये 26% स्टेक एडिशनली एक्वायर यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन्होंने लॉन्च किया थर्ड कोपरनिकस सेंटिनल-1 सैटेलाइट इनटू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट फॉर एडवांसिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड डैश एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 700 किलोमीटर्स फ्रॉम यूरोप स्पेस पोर्ट इन फ्रेंच गिनिया, फ्रांस। तो ये जो आपका कोपरनिकस सेंटिनल-1 सैटेलाइट है, ये आपकी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड मैरीटाइम मॉनिटरिंग सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस साल में सऊदी अरेबिया फीफा मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करेगा? तो 2034 में होस्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी ओपन किया पहला ओवरसीज एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन एंटार्क्टिका में, ताकि जो सदर्न कॉन्टिनेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो यहाँ पे ऑब्जर्व किए जा सके, उनके ऊपर स्टडी की जा सके एंड ग्लोबल रिस्पॉन्स यहाँ पे एक ग्लोबली बेसिकली जो पूरा क्लाइमेट है उसका जो इफेक्ट हो रहा है उसको स्टडी करने का ये काम करेगा। तो पहली ओवरसीज एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन एंटार्क्टिका में चाइना के द्वारा सेटअप किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली जीता CII एक्जिम बैंक अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सीलेंस? तो किस कंपनी ने जीता ये CII एक्जिम बैंक अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सीलेंस 2024 के लिए? तो ये जीता गया भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा। मार्क करके चलेंगे इसको, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया एन इंक्रीज इन डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू 445.5 एट द एंड ऑफ मार्च, रिफ्लेक्टिंग अ 12.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ? तो आरबीआई के द्वारा ये डाटा यहाँ पे शो किया गया है एंड ये शो करता है कि जो डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन है ना वो कॉन्टिन्यूअस राइज पे है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली एक को लेंडिंग पार्टनरशिप करी C2 ट्रेंड्स एंड यूग्रो कैपिटल के साथ, ताकि जो लोन्स है MSME सेक्टर को वो और ज़्यादा दिए जा सके, ईजिली प्रोवाइड किए जा सके? तो वो है सिडबी। तो सिडबी ने किन के साथ? C2 ट्रेंड्स एंड यूग्रो कैपिटल के साथ ये पार्टनरशिप करी है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी कोलैबोरेट किया बैंक ऑफ इंडिया के साथ टू फैसिलिटेट इजी फाइनेंसिंग फॉर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन? तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक पैनल सेटअप किए जाएंगे, राइट, एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशंस है उनको यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना जाएगा। तो इसके लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करा? वो है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने, इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर टाई अप करा है। नेक्स्ट, सेबी चेयरमैन मदाबी पूरी बक ने लॉन्च किया इंडिया की पहली वेबसाइट फॉर पैसिव फंड्स एट डैश। तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली रिसीव किया कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकरिंग लाइसेंस IRDAI से? वो है इंश्योरेंस देखो, इनको ये लाइसेंस मिला है। एंड एक और चीज़, इस लाइसेंस से अब क्या होगा, जो फर्म है ये ऑफर कर सकेगी री इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज अलॉन्ग विद द इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज के साथ। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी पार्टनरशिप किया गोकी के साथ, जो कि स्मार्ट वाइटल प्लस जिन्होंने लॉन्च किया फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी गोकी के साथ पार्टनर किया है। गोकी बेसिकली एक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, स्मार्ट टेक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है एंड इन्होंने एक वेरिएबल वॉच लॉन्च की जिसका प्राइस रहेगा 3499। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली पार्टनर किया स्विफ्ट के साथ? स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्होंने एक AI ड्रिवन पायलट को लॉन्च किया टू हेल्प कॉम्बैट पेमेंट्स फ्रॉड्स अकरिंग इन द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो किन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? एक्सिस बैंक ने यहाँ पे रिसेंटली पार्टनर किया स्विफ्ट के साथ, ताकि AI ड्रिवन पायलट लॉन्च किया जा सके, पायलट प्रोग्राम, कि जो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको यहाँ पर रोका जा सके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये $500 मिलियन का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे ग्रीन एंड क्लीन हाईवेज बनाने की बात की गई, मतलब जो हाईवेज बनाए जाएंगे वो ग्रीन एनर्जी से बनाए जाएंगे, उसमें जो भी पावर कंज्यूम होगी, लेस से लेस पॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट करने की बात की गई। नेक्स्ट है, किस इंडियन फर्म में रिसेंटली पार्टनर किया वेस्टेड फाइनेंस के साथ,
ताकि जो इंडियंस हैं एंड NRIs हैं उनको ग्लोबल इन्वेस्टिंग का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके, एक्सेस मिल सके। तो कौन है वो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोवाइड किया, वो है HDFC सिक्योरिटीज़। एंड यहाँ पे इसके अंडर हम देखेंगे इंडियन रेजिडेंट्स कैन इन्वेस्ट अप टू 2500,000 एनुअली। Next, which type of cooperative banks are covered under RBI's revised instructions on bad and doubtful debt reserve to ensure uniformity? तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ये दोनों कवर होते हैं आपके इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने, विद विच ऑर्गेनाइजेशन डिड थॉमस कुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पार्टनर, इन्होंने लॉन्च किया रुपे AED फॉरेक्स कार्ड को फॉर इंडियन ट्रेवलर्स जो कि UAE में विजिट कर रहे हैं। तो किनके साथ मिलकर ये कार्ड लॉन्च किया गया है, जो कि है थॉमस कुक ने पार्टनर किया टू लॉन्च रुपे AED फॉरेक्स कार्ड। तो NPCI के साथ पेमेंट पार्टनरशिप करके इस कार्ड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सेबी ने डायरेक्ट किया डैश को टू वैल्यू देयर इन्वेस्टमेंट इन 81 बॉन्ड्स इशूड बाय बैंक्स ऑन ईल्ड टू कॉल बेसिस। तो म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया गया है टू इन्वेस्ट इन 81 बॉन्ड्स। 81 बॉन्ड्स आपके याद रखेंगे सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं, एंड 81 बॉन्ड्स को यहाँ पर ये क्या है, ये परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं टू रेज मनी। एंड यहाँ पे ईल्ड टू कॉल होता है कि आपको एक फिक्स रिटर्न यहाँ पे मिलेगा सालाना, राइट, जो कि एक्सपेक्ट कर सकता है एक इन्वेस्टर अगर जब वो इन पैसों में, इन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की गई 81 बॉन्ड्स में। नेक्स्ट, RBI ने इशू की मास्टर डायरेक्शंस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स टू स्क्रूटनाइज ऑल NPA अकाउंट्स दैट हैव आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज एंड अबव। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। इसमें क्या होगा कि इससे एक ट्रांसपेरेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी फ्रेमवर्क सेटअप होगा कि जो भी व्यक्ति अगर पैसे लेता है और 25 लाख रुपए से ज़्यादा वो डिफॉल्ट कर देता है तो उनको फर्दर यहाँ पे पैसे देने की बात नहीं की जाएगी, एंड उनको गाइड किया जाएगा सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि फर्दर पैसे गाइड या फिर इनको पैसे ना लैंड करें। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एंटर किया इनटू अ बैंकरेंस पार्टनरशिप विद HSBC इंडिया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो HSBC के साथ किन्होंने बैंकरेंस साइन किया है। बैंकरेंस होता है जब एक बैंक एंड एक इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर करती है एंड इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है टू द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। तो ये है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI फॉर NBFC ICC NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। तो किन्होंने इसका लाइसेंस रिसीव किया अभी रिसेंटली, तो वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड। करेक्ट, ये जो कन्वर्जन है ये फॉलो करता है मालगेशन ऑफ द होली ऑन्ड सब्सिडरी ऑफ द कंपनी L&T फाइनेंस लिमिटेड, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट लिमिटेड एंड LFT म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड। एंड एज ऑफ करंट रेगुलेशन जो ये NBFC ICC होती है, दे आर रिक्वायर्ड टू हैव अ मिनिमम NOF नेट ओन फंड ऑफ 2 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया सेतु के साथ, जो कि ओन बाय पाइन लैब्स है, टू इंट्रोड्यूस इंडिया का पहला UPI फोकस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म नेम्ड UPI सेतु। तो किन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है UPI सेतु को, तो UPI सेतु लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, राइट। ये आपको प्रोवाइड करेगा फैसिलिटीज जैसे UPI से रिलेटेड, जैसे थर्ड पार्टी सर्विसेज, EMI ऑप्शन, UPI ऑटो पे, QR कोड बेस्ड पेमेंट्स, कैशबैक्स यहाँ पर आपको देखेंगे, रिफंड्स, बैंक्स ऑफर्स, सो मैनी थिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया इंडिया का पहला स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लाइसेंस फ्रॉम सेबी। तो सेबी से रीट का लाइसेंस, पहली इंडियन रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट स्मॉल एंड मीडियम रीट लाइसेंस फ्रॉम सेबी। किसको मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है प्रॉपर्टी शेयर को मिला है। रीट होता है बेसिकली आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, पैसा आप ले सकते हैं उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल एस्टेट में, एंड इसके अंदर प्रॉपर्टी शेयर वो पहली इंडियन कंपनी बनी टू रिसीव दिस। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया फोन पे के साथ टू प्रोवाइड इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस टू देयर कस्टमर्स। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस टू देयर कस्टमर्स, वो है ईगस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। फोन पे की मदद से ये ऑफर कर रहे हैं इंस्टेंट टर्म लोन इंश्योरेंस, राइट। एंड ये ईगस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये पहले इंश्योरेंस बन गए हैं इस इंडस्ट्री में टू ऑफर इंस्टेंट इंश्योरेंस थ्रू फोन पे। 5 लाख से लेके 25 लाख तक का ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं,
आप यहाँ पे जो प्रीमियम है ईयरली पे कर लो या मंथली पे कर लो, एंड 5,000 रुपये से यहाँ पे प्रीमियम स्टार्ट हो जाता है मंथली। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया प्राइमस, जो कि एक अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है इन पार्टनरशिप विद वीज़ा। तो ये जो कार्ड लॉन्च किया गया है ये एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, एंड एक्सिस बैंक ने ही याद करेंगे सेकेंड एडिशन ऑफ स्पर्श वीक भी लॉन्च किया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली अलाउ किया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को टू इन्वेस्ट इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स एट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन गुजरात। तो किन्होंने, वो है आरबीआई ने यहाँ पे इनको अलाउ किया इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, जहाँ पे पैसा ही इन बॉन्ड्स के थ्रू रेज करके ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होता तो यहाँ पे पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता, एंड यहाँ पे 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है सालाना जब तक आप इनको होल्ड करते हैं, एंड फिर एप्रिशिएशन होता है, एंड वो जो पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट, हु विल बी द सीईओ ऑफ द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड। तो ललिता नटराज यहाँ पे नए सीईओ बने हैं ऑफ द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड के। नेक्स्ट, नेम द रूरल फिनटेक स्टार्टअप दैट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द एनबीएफसी लाइसेंस। तो किनको मिला है, जय किसान को मिला है, एंड इस लाइसेंस से अब क्या होगा, बेसिकली इस लाइसेंस से जो ये एनबीएफसी है ये ऑफर कर सकेगी वेरियस कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग लोन टू द फार्मर्स एंड जो भी रूरल एरियाज में बिजनेसमैन है। नेक्स्ट, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने रिसीव किया हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड। तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इसको डिसिप्लिन साइंस एंड प्रोसेस म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया आरबीआई का अप्रूवल फॉर द कन्वर्जन इनटू एनबीएफसी आईसीसी फ्रॉम एनबीएफसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी से ही अब इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी की तरफ चली गई है, यह है टाटा कैपिटल लिमिटेड। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी रिसीव किया हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ स्पेशल एडिशन ऑफ विजय फिक्स डिपॉजिट टू सेलिब्रेट इंडिया का 78th इंडिपेंडेंस डे। तो ये विजय फिक्स डिपॉजिट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आरबीएल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। 500 दिन का टेन्योर रहेगा इसके अंदर, 3 करोड़ से नीचे की अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 8.85% इंटरेस्ट मिलेगा सुपर सीनियर सिटीजन को, राइट। 8.6% मिलेगा टू सीनियर सिटीजन्स एंड 8.1% मिलेगा नॉर्मल रेगुलर कस्टमर्स को। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है यूपीआई सर्कल। यूपीआई सर्कल क्या है, बेसिकली प्राइमरी यूजर्स अपनी पेमेंट डेलीगेट कर सकते हैं पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को टू सेकेंडरी ट्रस्टेड यूजर। तो ये यूपीआई सर्कल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है, यूपीआई सर्कल के अंदर 2 तरीके की डेलीगेशन आ जाती हैं, एक होता है फुल डेलीगेशन, एक होता है पार्शियल डेलीगेशन। नेक्स्ट, आरबीआई, अकॉर्डिंग टू आरबीआई जो ओवरसीज इंडियंस हैं उन्होंने डिपॉजिट किया कितना अमाउंट इन नॉन रेजिडेंट इंडियन डिपॉजिट स्कीम्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25। तो जो एनआरआई डिपॉजिट स्कीम्स हैं उसके अंदर फॉरेन इंडियंस ने यहाँ पर ऑलमोस्ट $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करी है इन द फर्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय वीजा एंड रुपे। तो वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। तो आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की, एंड इन्होंने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनर किया, राइट, ताकि वीजा एंड रुपे पावर्ड कार्ड्स को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। 4 कार्ड्स लॉन्च किए गए हैं यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड्स हैं। नेक्स्ट, किस हाउसिंग फाइनेंस फर्म ने रिसेंटली लॉन्च किया गृह रक्षक होम लोन स्कीम फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो कौन सी है, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एंड यहाँ पे 2 करोड़ रुपए तक का होम लोन इनको मिल सकता है एट 8.4% इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन देयर सिविल स्कोर, राइट। एंड ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके लिए अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली सिक्योर किया 5,000 करोड़ रुपए की लोन डील विद सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एट 7.49% इंटरेस्ट फॉर अ 5-year पीरियड, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया न्यू सेविंग अकाउंट प्रोडक्ट अवनी फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट। तो अवनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बंधन बैंक के द्वारा। इसके अंदर जो ये अवनी अकाउंट होल्डर्स होंगे ना उनको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा 10 लाख का, लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी ऑफ 3.5 लाख रुपीज एंड
जो इन्हें एवरेज क्वार्टरली बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा वो 25,000 रुपये का यहाँ पे इन्होंने मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने भी लॉन्च किया न्यू टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसका नाम है संपूर्ण रक्षक प्रॉमिस। तो ये संपूर्ण रक्षक प्रॉमिस किसके द्वारा? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सपेंड देयर को लेंडिंग बिजनेस? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस की ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? वो है पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया ULI फैसिलिटी टू प्रोवाइड सीमलेस क्रेडिट एक्सेस? सीमलेस क्रेडिट एक्सेस के लिए ULI लॉन्च किया गया है। इंटरेस्टिंग थिंग है, ULI गेम चेंजर रह सकता है। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जैसे UPI लॉन्च किया गया था 2016 में, ऐसे ही शक्तिकांत दास जी के द्वारा राइट ये ULI लॉन्च किया गया है। इससे जो क्रेडिट मिलेगा लोगों को फॉर स्मॉल एंड रूरल बोरोवर्स वो इजीली मिल पाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैन कार्ड, जैसे वो KYC कराएंगे। एंड ये भी एक गेम चेंजर रह सकता है इंडिया की इंडस्ट्री में। तो किसके द्वारा? RBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली एंटर किया है को लेंडिंग पार्टनरशिप विद न्यूटेप फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ताकि फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ऑफर्स किए जा सके टू क्रेडिट वर्थ इंडिविजुअल्स ऑन क्रेड? तो क्रेड पर ये येस बैंक ने पार्टनर किया है ताकि जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उनको यहाँ पे फाइनेंसिंग ऑप्शंस प्रोवाइड कराए जा सके। नेक्स्ट, किस ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया है अमेजॉन पे लेटर के साथ ताकि इंस्टेंट डिजिटल क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके टू इंडियन शॉपर्स? तो वो है पेयू। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज किया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को हाईलाइटिंग दैट इंडिया वुड टेक अप्रॉक्सीमेटली 75 years टू रीच 1/4 ऑफ US पर कैपिटा? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड बैंक, जिनके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया जो बताता है कि इंडिया को अगर पर कैपिटा इनकम मैच करना है ऑफ USA तो इंडिया को 75 years लगने वाले हैं। चाइना की बात करें तो चाइना को 10 साल लग जाएंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं इंडोनेशिया की तो इंडोनेशिया को 70 साल लग जाएंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनकी रिपोर्ट आई वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 की। इंडिया की रैंक क्या थी इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2023 विद एन एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ $51 बिलियन? तो इंडिया की पोजीशन 8th रही इन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इन 2023 जिसकी एक्सपोर्ट वैल्यू है $51 बिलियन। यहीं पे यूरोपियन यूनियन की बात करें, इनकी फर्स्ट पोजीशन आई विद एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ $836 बिलियन, फॉलोड बाय USA ऑन सेकेंड पोजीशन एंड ब्राजील ऑन थर्ड पोजीशन। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 रिपोर्ट को रिलीज किया जो दर्शाता है कि ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2023 डिक्रीज हो गया टू 13% रिप्रेजेंटिंग अ 15-year लो। तो ये रिपोर्ट ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये 12वीं एडिशन है ऑफ दिस ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 की। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूशन को रैंक किया गया फर्स्ट इन द ओवरऑल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द 9th एडिशन ऑफ इंडियन रैंकिंग 2024 बेस्ड ऑन NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे यहाँ पे रैंकिंग निकाली गई। ये 9th एडिशन है ऑफ इंडियन रैंकिंग्स जिसमें पूछा गया कि किसने टॉप किया इन द ओवरऑल कैटेगरी। तो IIT मद्रास ने ऑफ चेन्नई तमिलनाडु यहाँ पे टॉप किया है इन द ओवरऑल कैटेगरी फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। सेकेंड पोजीशन पे बात करें तो IISc बेंगलुरु कर्नाटका एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाता है IIT बॉम्बे। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट स्टेट किया दैट इंडिया लॉस्ट 33.9 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ क्रॉप ड्यू टू एक्सेस रेन्स एंड एडिशनल 35 मिलियन हेक्टेयर्स ड्यू टू ड्रॉट 2015 से 2021 के बीच? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया एंड इसमें हमें जो एक्सपेक्टेशन देखने को मिली वो ये थी कि क्लाइमेट इरेगुलरिटीज की वजह से, हीट वेव्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक, इरेगुलर मॉनसून की वजह से इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स लैंड है उसको यहाँ पे लूज किया। इवन सेवरल इंडियन सेक्टर्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनको लॉस हुआ ऑफ ऑलमोस्ट $160 बिलियन का 2021 में बिकॉज ऑफ राइजिंग और बिकॉज ऑफ जो वर्किंग आवर्स होते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से इम्पैक्ट होने की वजह से। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली बुलेटिन रिलीज बाय NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अर्बन एरियाज में अमंग द पर्सन्स एज्ड 15 years एंड अबव वो कितना था? वो था 6.6% इन अप्रैल टू जून क्वार्टर ऑफ FY25।
यहीं पे जो मेल्स हैं अबव 15 ईयर्स एंड अबव उनका जो डिक्रीज हो गया टू 5.8%, वेयर एज जो फीमेल्स हैं उसमें हमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली ऑफ 9% तक की। नेक्स्ट, किस इंडियन कंपनी को रैंक किया गया 70th इन द फोर्ब्स क्लाउड 100 2024 लिस्ट? तो ये रहेगी रेजर पे। ये थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम इस लिस्ट पर आई है रेजर पे, एंड ये ओनली कंपनी है जो कि इस लिस्ट में रहेगी। 3300 से भी ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर इस लिस्ट में फोर्ब्स क्लाउड 100 की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी आ जाती है? वो है ओपन एआई। सैम ऑल्टमैन यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। नेक्स्ट, किस फैमिली को रैंक किया गया फर्स्ट इन द बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट स्यूरेन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट 2024 के हिसाब से? तो वो है अंबानी फैमिली। इनकी फर्स्ट पोजीशन रही यहाँ पर, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे बजाज फैमिली एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाती है बिरला फैमिली। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन को रिसेंटली रिलीज किया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज की एक एनुअल रिपोर्ट स्टेटिंग दैट इंडियाज ओवरऑल टेली डेंसिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम 84.51% एट द एंड ऑफ मार्च 2023 टू 85.69% एट द एंड ऑफ मार्च 2024। तो किसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया? TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 की रिपोर्ट, डैश हैज एमर्ज एज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड विद AAA+ रेटिंग। तो यहाँ पे अमूल यहाँ पर सामने निकल के आया है। ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक की रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड वो है अमूल। अगर मैं फूड सेक्टर की बात करूँ तो फूड सेक्टर में कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड निकल के आया है? वो है नेस्ले। फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट में नेस्ले ने यहाँ पे टॉप किया इन, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ठीक है। तो ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट के हिसाब से अमूल वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड निकल के सामने आया है AAA+ रेटिंग के हिसाब से फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर। इनकी अमूल की जो वैल्यूएशन है 11% से बढ़ती हुई दिखी टू $3.3 बिलियन। नेक्स्ट, किस इंडियन सिटी की सेकंड रैंक रही इन द एनुअल प्राइस राइज ऑफ प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024 अकॉर्डिंग टू प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q2 2024, जो कि नाइट फ्रैंक के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। तो रेजिडेंशियल एरियाज में जो प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्लैट्स हो गए, कॉन्डोज हो गए, इनमें जो प्राइस बढ़ता हुआ दिखा तो फर्स्ट पोजिशन पे कौन सी रही? वो आ जाती है मनीला। मनीला है फिलीपींस में, ये कैपिटल सिटी है फिलीपींस की, राइट, ये फर्स्ट पे। सेकंड पे आ जाती है मुंबई, थर्ड पर आ जाती है हमारी दिल्ली NCR रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये तो हो गए इंडेक्सेस। अब आ जाते हैं कुछ डिफेंस पर। पहला क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिसीव किया क्लियरेंस फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स टू प्रोड्यूस 200 एस्ट्रा Mark 1 एयर टू एयर मिसाइल? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड को ये ऑर्डर मिला है 200 एस्ट्रा Mark 1 एयर टू एयर मिसाइल का। 4.5 मैक तक की इनकी स्पीड रहेगी इन एस्ट्रा मिसाइल्स की। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जो कि बिगेन हुई सुलूर एयरबेस में इन कोयम्बटूर तमिलनाडु। एक्सरसाइज का नाम क्या है? तरंग शक्ति, राइट। ये तरंग शक्ति 61 ईयर्स में के बाद आफ्टर इंडियन सॉइल पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे हो रही है। ये लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, सुलूर एयरबेस में हो रही है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। एंड इसी के अलावा याद रखेंगे यहाँ पे 30 कंट्री से भी ज्यादा का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, नेम द लार्ज स्केल स्ट्राइक कॉर्प्स एक्सरसाइज जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराई गई इन UT लद्दाख में। तो वो है पर्वत प्रहार, जिसको हम माउंटेन स्ट्राइक एक्सरसाइज भी बोल देते हैं। कहां पर हो रही है? इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इंडियन आर्मी के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। पूछा जा सकता है कि कौन कंडक्ट करा रहा है पर्वत प्रहार एक्सरसाइज को लद्दाख में? तो इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, उस बायलेटरल एयर एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कंडक्ट कराई गई इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के द्वारा 5 से 9 अगस्त तक इन क्वांतन मलेशिया। तो उस बायलेटरल एक्सरसाइज का नाम क्या है? वो है उदारा शक्ति, राइट। तो ये इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। एंड इंडियन एयरफोर्स से सुकोई 30 Mark 1 फाइटर जेट का पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिला। नेक्स्ट, उस 10वीं एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कंडक्ट कराई गई बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। 12 अगस्त से कमेंस हुई श्रीलंका में। एक्सरसाइज का नाम है मित्रा शक्ति। तो इंडियन आर्मी एंड श्रीलंकन आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई एंड ये 10वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का। लास्ट ईयर जो 9वां एडिशन था वो पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र में, इंडिया में।
नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम द इंडियन नेवी ताकि 6 एडवांस सबमरीन्स को डेवलप किया जा सके इन पार्टनरशिप विद जर्मनी थिस्क्रुप मरीन सिस्टम्स अंडर प्रोजेक्ट 75I इनिशिएटिव। P75I मतलब प्रोजेक्ट 75 इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। तो किनको कॉन्ट्रैक्ट मिला? वो है मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को। 60,000 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया इज शेड्यूल टू कमेंस फुल स्केल प्रोडक्शन ऑफ 4.5 जनरेशन प्लस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 2 फाइटर जेट्स। कब से? 2029 से। नेक्स्ट, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का नाम बताओ जो कि एक सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट टेस्ट के अंदर था अभी बाय डीआरडीओ अलॉन्ग विद इंडियन आर्मी के द्वारा इसको टेस्ट किया गया। इसका नाम रहेगा गौरव। गौरव है वो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, ठीक है, जिसको अभी टेस्ट किया गया डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी के द्वारा। कहां पर टेस्ट किया गया इसको? जैसलमेर में टेस्ट किया गया इन राजस्थान, ठीक है। एंड इसकी रेंज 200 से लेके 300 मीटर्स तक की रहेगी एट द मिनिमम, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 4 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। नेक्स्ट, नेम द कंपनी या फिर किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के साथ टू प्रोवाइड इन कंट्री मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विस फॉर द 12 बोइंग P8I एयरक्राफ्ट के लिए ऑफ द इंडियन नेवी। तो किस कंपनी ने ये सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की गई? मेंटेनेंस ओवरऑल सर्विसेज, MRO सर्विसेज, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल, बोइंग के द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की गई। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने ट्रांसफर किया टेक्नोलॉजी को, या TOT साइन हुआ, एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी साइन हुआ ऑफ डैश का, जो कि एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है, इंडियन कंपनीज को फॉर देयर मास प्रोडक्शन। तो एक्सप्लोडर का यहाँ पे TOT साइन हुआ है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है ताकि इसका मास प्रोडक्शन हो सके, इसीलिए इसको प्राइवेट कंपनीज को शिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट, विच स्कीम हैज रिसेंटली कंप्लीटेड? किस स्कीम ने 6 साल पूरे कर लिए ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन एमर्ज फ्रॉम द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017? कौन सी वो स्कीम है? वो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 से निकली स्कीम है एंड इसने अभी 6 साल यहाँ पे पूरे कर लिए हैं। इस स्कीम के अंडर याद रखेंगे ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो 5 लाख पर ईयर पर फैमिली इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। कैशलेस बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है इस स्कीम के अंडर, राइट। मार्क करके चलेंगे 2017 में इसको लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, 2018 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ द एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फॉर FY24, जो टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है इंडिया में फॉर FY24, ये एस्टिमेटेड है टू बी आउट हाउ मच? तो ये है 353.19 मिलियन टन्स की ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है ऑफ दिस हॉर्टिकल्चर क्रॉप की, हम इतना प्रोड्यूस करेंगे। बट एक कैच है, ये आपका 0.65% कम है एज कंपेयर टू FY23। लास्ट ईयर की कंपेरिजन में देखें तो जो हमारा हॉर्टिकल्चर आउटपुट है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखा हमें। इसी के अलावा आप देखेंगे जो एरिया है जिसमें हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो एक्सपेंड हुआ है टू 28.98 मिलियन हेक्टेयर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया इंडियन आर्मी के साथ ताकि 2 मेजर इवेंट्स हिम ड्रोनेथॉन पहला और दूसरा हिम टेक 2024 ये लॉन्च किया जा सके? ये दोनों इवेंट कहां पर हुए थे? लद्दाख में हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे लोकेशन को। सबसे पहले अगर हम बात करें हिम ड्रोन एथॉन, बेसिकली ये क्या है? ड्रोन्स के ऊपर हैकेथॉन रहेगी जहां पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी एंड उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हमें यूज केसेस प्रोवाइड कराने हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशन टीम्स को, राइट। और दूसरा रहेगा हिमटेक। हिमटेक क्या है? बेसिकली जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज होते हैं वहां पर टेक्नोलॉजीज की इनोवेशन के लिए कि वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी वर्क करेगी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में, वहाँ पे कौन से हम बेटर इक्विपमेंट्स ले जा सकते हैं, तो उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए, राइट, ये हिम टेक इवेंट कराया गया था। एंड ड्रोन्स के ऊपर हैकाथॉन हुई थी तो वो हिम ड्रोनेथॉन। दोनों कहाँ पर हुई थी? लद्दाख में। एंड किसके द्वारा कराई गई थी? तो फिकी के द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये कराई गई थी। Next, name the country that has recently became the first country in the world to receive the World Health Organization verification for eliminating leprosy। तो जॉर्डन में अभी लेप्रोसी खत्म हो गई है, राइट, और इनको WHO को सर्टिफिकेट भी मिला है। ये पहली कंट्री बन गई है जिनको इनको सर्टिफिकेट मिला टू एंड लेप्रोसी। लेप्रोसी की बात करें तो इसको हम हॉन्सेंस डिजीज के नाम से भी जानते हैं, हॉन्सेंस डिजीज। और ये डिजीज आपकी एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। ठीक,
नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इन सितंबर इंडियन डेलीगेशन लेड बाय अरुणीश चावला जो कि सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द स्पेशल सेशन ऑफ G7 मिनिस्टर्स मीट ऑन कल्चर, जो कि कहाँ पर हुई थी, ये हुई आपकी नेपल्स इटली में। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया विद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च इंडिया का पहला डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर चिप्स बाय 2026। तो ये है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, राइट। इन्होंने कोलैबोरेट किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ ताकि इंडिया की पहली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर चिप 2026 तक स्टार्ट हो जाए। महाराष्ट्र में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है सेमीकंडक्टर चिप्स की। इसके अलावा ध्यान देंगे असम एंड गुजरात में भी प्लांट सेटअप किए जा रहे हैं टाटा के द्वारा कि 2026 के स्टार्टिंग में या फिर 2025 तक के एंड तक यहाँ पे सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए चिप्स की। इवन गुजरात को तो हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से भी जानते हैं। और ये सारी चीज़ें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर हो रही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज स्वॉर्न इन एज द 8th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इन सितंबर 2024। तो वो हैं अतिशी। अतिशी 3rd वीमेन चीफ मिनिस्टर बन गई हैं दिल्ली की। ये बनी और ये 8th चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की। इन्होंने सक्सीड किया 7th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के, वो थे अरविंद केजरीवाल को। ये दोनों आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, अनुरा कुमारा दिस्यंके, राइट। ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के, सॉरी ये प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं कहाँ के, श्रीलंका के। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन द इंडियन एयरफोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 30, 2024। तो अमरप्रीत सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये सक्सीड करेंगे किनको, विवेक राम चौधरी जी को ये सक्सीड करेंगे, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। देन अमरप्रीत सिंह की बात करें तो इनको परम वशिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है, अति वशिष्ठ सेवा मेडल से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर अमालगेशन ऑफ आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड विद इटसेल्फ टू क्रिएट लार्ज यूनिफाइड NBFC। तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के साथ इनका अमालगेशन होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने अभी रिसेंटली सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया जो कि मरीना बे स्ट्रीट सर्किट में हुई इन सिंगापुर। तो किन के द्वारा जीती गई, लैंडो नॉरिस के द्वारा जीती गई। लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं मैक्स वर्स्टैपेन जो कि रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। एंड ऑस्कर पिएस्ट्री ये 3rd पोजीशन पे आ जाते हैं जो कि मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, हु वॉज और व्हेन वॉज वर्ल्ड रिवर्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो 22 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रिवर्स डे। पूरे वर्ल्ड में जो रिवर्स की इंपॉर्टेंस है, राइट, एंड उनके कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली। वर्ल्ड रिवर्स डे 22 सितंबर को। इसी के अलावा याद रखेंगे पहला वर्ल्ड रिवर्स डे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, 2005 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड राइनो डे, ये कब ऑब्जर्व करते हैं, ये भी हम 22 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इसी के अलावा याद रखेंगे राइनो की 5 स्पीशीज को ग्लोबली प्रोटेक्ट करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। एंड इंडिया में अगर हम देखें राइनोज असम में, काजीरंगा सेंचुरी में, वेस्ट बंगाल में एंड यूपी में हमें देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को, 29 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे और 17 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल पायलट प्रोजेक्ट। CO2 से मेथनॉल को बनाया जाएगा ताकि जो पॉल्यूशन है एटमॉस्फेयर में उसको कम किया जा सके। सो कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके लिए एक प्लांट सेटअप किया गया है, कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में। किसके द्वारा, थर्मैक्स लिमिटेड के द्वारा इसको यहाँ पे सेटअप किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया इंडस्ट्री का पहला बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन फॉर कार्ड पेमेंट्स, फ्लैश पे के नाम से। तो पेयू के द्वारा ये फ्लैश पे यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया गया था ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल के दौरान, जो कि 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट था। कहाँ पर, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इन मुंबई महाराष्ट्र इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली टॉप द 6th एडिशन ऑफ द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय फसाई। तो किस स्टेट के द्वारा टॉप किया गया, 6ठे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में, जो कि फसाई के द्वारा रिलीज किया गया। तो केरला स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द मूवी जिसको अभी जो एंटर कर गई इन द 97th अकेडमी अवार्ड जो कि हैं ऑस्कर्स 2025 के, फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में। तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में इंडिया की लापता लेडीज वो मूवी का नाम है जो कि ऑस्कर्स 2025 में एंटर कर गई है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, उस स्पेस कैप्सूल का नाम बताओ जो कजाकिस्तान में लैंड किया, जिसमें 2 कॉस्मोनॉट्स थे रॉसकॉस्मॉस के, जो कि हैं निकोलाई क्लिचब एंड ओलेग कोनेको, एंड नासा की एक एस्ट्रोनॉट ट्रेसी डायसन थी। ये इंटरनेशनल स्टेशन से वापस आए, किस स्पेस कैप्सूल की मदद से आए, तो वो है सोयूज MS-25। इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, अगर मैं बात करूँ रूमी 1, ये रूमी 1 क्या है, ये रूमी 1 इंडिया के द्वारा ही ये रीयूजेबल रॉकेट है, राइट, पहला फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी 1। अगर मैं बात करूं दाइची 4 जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, दाइची 4। अगला क्वेश्चन है, टू विच कंपनी द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज दैट इज DIPAS इन्होंने रिसेंटली हैंडओवर किया क्रिटिकल हाई ऑल्टीट्यूड सस्टेनेंस टेक्नोलॉजी को। तो किस कंपनी को इन्होंने ट्रांसफर किया है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन के द्वारा लॉन्च की गई बुक का टाइटल, जो कि है खाकी में सिथाप्राज्ञा एक IPS अधिकारी की स्मृतियां एवं अनुभव। बेसिकली ये अनिल रतूरी जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है पुलिस ऑफ उत्तराखंड के, इनके द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया है। इस बुक में बताया गया है कि जो IPS ऑफिसर या फिर पुलिस में जो भी लोग भर्ती होते हैं उनकी कैसे लाइफ जर्नी रहती है, उनको क्या पेशेंस सीखना पड़ता है अपनी लाइफ में इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करने के लिए, उसके ऊपर इस बुक में दर्शाया गया है। पूछा जा रहा है किन के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया, तो पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, तो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे हम ऑब्जर्व करते हैं 23 सितंबर को। साइन लैंग्वेज बेसिकली जो डेफ लोग हो जाते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, उनके लिए ये यूज़ होता है। हाथों से जेस्चर किए जाते हैं, उसको साइन लैंग्वेज कहते हैं, ताकि लोगों को बताया जा सके, कोई भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जा सके, कम्युनिकेशन की जा सके। इवन आप USA में देखेंगे तो कई सारे न्यूज़ चैनल पे साथ ही साथ साइन लैंग्वेजेस की जाती हैं, जेस्चर्स किए जाते हैं, जो दर्शाता है साइन लैंग्वेज को, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके जो कि सुन नहीं सकते। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल भी ऑब्जर्व किया जाता है 23 से लेके 29 सितंबर तक।